बहुत सारे लोग जर्मनी आना चाहते हैं और इसी कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं कि जो है वो उनको बिग सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए या स्मॉल सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पे आने के बाद फेस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। तो मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो जो है वो अपना ब्लॉक अकाउंट जो है वो लोन लेकर आए होते हैं अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ वगैरह से। तो उनको जो है वो बहुत सारों को अमाउंट रिटर्न करनी पड़ती है। तो वो इसी इरादे से आते हैं कि यहाँ पे वो आएंगे, जॉब करेंगे और जो ब्लॉक अकाउंट मिलेगा वो रिटर्न कर देंगे और जो जॉब कर रहे होंगे उससे वो अपना मंथली एक्सपेंस बेयर कर रहे होंगे। तो ये सिनेरियो कब हो सकता है, ये स्मॉल सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, बड़े सिटीज़ में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन से। तो जर्मनी आने के बाद सबसे पहले आपको जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन बड़े सिटीज़ में क्या होता है कि जब आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको महीने, 2 महीने, ढाई महीने के गैप से आपको अपॉइंटमेंट मिल रही होती है। जबकि छोटी सिटीज़ में क्या होता है कि आपको जो है वो हफ्ते, डेढ़ हफ्ते के गैप से आपको इजीली जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, या तो बहुत सारी जगह तो है जो है वो आप वॉक इन जो है वो जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा है छोटे सिटीज़ का। सेकंड हम बात करते हैं अकोमोडेशन का। तो बड़े सिटीज़ में क्या होता है कि आपको जो है वो अकोमोडेशन एक्सपेंसिव पड़ रही होती है कंपैरेटिवली स्मॉल सिटीज़ के। ये बड़े सिटीज़ में एक तो स्टूडेंट डॉर्म्स आपको इजीली नहीं मिल रहे होते। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जो है वो अपनी खुद ही अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हो तो वहाँ पे आपको शेयर्ड अपार्टमेंट के 400 टू 450 यूरो जो है वो आप सिर्फ शेयर्ड अपार्टमेंट के दे रहे होते हो। और यही जो है स्मॉल सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको इजीली डॉर्म्स जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है वो आप अपने बजट के हिसाब से स्टूडेंट डॉर्म ले सकते हैं। लाइक अगर आपका बजट 200 से 250 के दरमियान है या 250 से 300 के दरमियान है, 300 से 350 के दरमियान है, तो उसी के हिसाब से जो है वो आप स्टूडेंट डॉर्म सेलेक्ट करें और फिर आपको उसी के हिसाब से जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जॉब की। तो बड़े सिटीज़ में क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको ज़्यादा मिल रही होती हैं कंपैरेटिवली स्मॉल सिटीज़ के। स्मॉल सिटीज़ में आपको जो है वो ईज़िली नहीं मिल रही होती जॉब, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर भी होता है, दूसरा जो है वो और जॉब आपको इसलिए आसानी से नहीं मिल रही होती। तो बड़ी सिटीज़ में जो है वो आपको जॉब का फ़ायदा हो जाता है कि आप यहाँ पे जो है वो पार्ट टाइम, फुल टाइम, ज़ेन जॉब या मिनी जॉब वगैरह इज़िली करके जो है वो कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल सिटीज़ में जॉब नहीं मिलती, तो इसका भी एक ऑल्टरनेट हल है। लेकिन यहाँ पे जब आप मूव करते हैं ना तो आपको जो है वो या तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपकी जो अपनी एनरोलमेंट फ़ीस आप जमा करवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, तो उसमें जो है वो आपको सेमेस्टर टिकट फ्री मिल रहा होता है। वो तो आप पे कर लेते हो एनरोलमेंट के साथ ही वो फ़ीस कट हो जाती है, तो आपको सेमेस्टर टिकट फ्री मिल गया। बहुत सारी जगह जो है आपको सेमेस्टर टिकट जो है वो अपना ख़रीदना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप वो एक मरतबा सेमेस्टर टिकट खरीद लेते हो, उसके बाद आप पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हो ईज़िली। तो आप अगर छोटी सिटी में रह के किसी भी दूसरी सिटी में अगर जाके जॉब कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप सोचते हो कि यार आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा मैं ट्रैवलिंग करके जाऊँगा, कैसी हालत हो जाएगी, क्या कंडीशंस रहेंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो वो ईज़िली जो है वो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे आप छोटे सिटीज़ में रहें और जो है बड़ी सिटीज़ में जॉब ढूँढें और वहाँ पे जो है ट्रैवल करके जॉब करने के लिए जाएँ। ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा वीज़ा एक्सटेंशन। क्योंकि जब आप लाइक फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे मूव कर रहे हैं और आपका जो है वो मास्टर्स जो है वो 2 साल का होता है, लेकिन आपको वीज़ा जो है वो 1 साल का मिलता है। तो 1 साल बाद जो है वो आपकी वीज़ा एक्सटेंशन होती है। तो बड़ी सिटीज़ में जब आप अपनी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हो तो वो जो है वो आपसे मांगते हैं 8,000 यूरोज़, 6,000 यूरोज़, 10,000 यूरोज़, या मतलब ब्लॉक अकाउंट का ही अमाउंट इतना ज़्यादा मांगते हैं कि जो है वो स्टूडेंट्स को अगर वो लोन लेकर आएँगे तो वो दोबारा से इतना ज़्यादा जमा नहीं हो रहा होता है। क्योंकि वो प्लान क्या करते हैं कि जैसे-जैसे उनको ब्लॉक अकाउंट मिलता जाएगा वो रिटर्न करते जाएँगे और जॉब करके जो है वो अपना मंथली एक्सपेंस बेयर करेंगे। लेकिन जब आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हो तो वो जो है वो जब आपसे इतना बड़ा अमाउंट माँगते हैं तो फिर जो है आप यहाँ पे स्टक हो जाते हो कि आप करना क्या है। तो ये जो है वो बड़े सिटी में रहने का लैक है बहुत बड़ा। लेकिन स्मॉल सिटीज़ में क्या होता है कि आप जो है वहाँ पे अगर मूव करते हो, आप वहाँ पे अपना फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो दिखा दें या पार्ट टाइम का है वो दिखा दें। इसके अलावा जो है वो 2,000 से 3,000 यूरो आप दिखा देते हैं तो वो ईज़िली जो है वो आपकी वीज़ा एक्सटेंशन हो जाती है। जबकि बड़े सिटीज़ में जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी आपको अच्छी खासी अमाउंट दिखानी पड़ती है, या अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जो है ब्लॉक अकाउंट दोबारा से दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक लैग है बड़े सिटीज़ में रहने का। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो आपका जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको बड़े सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए या छोटे सिटीज़ की तरफ। सो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।